जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्रकाश का अपवर्तन का। यह वीडियो जो है आपका पार्ट 4 होने वाला है। दोस्तों पार्ट 3 वीडियो जो है उसमें आपको जो है जितने भी आपके अवतल लेंस और उत्तल लेंस है यानी इनके बारे में जो है आपको बता दिया गया था। ठीक है, यानी कि टोटल जानकारी जो है ये लेंस के बारे में टोटल जानकारी आपको दे दिया गया था प्रतिबिंब से संबंधित। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जितने भी आपके लेंस है यानी लेंस के दो प्रकार है, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जो है प्रतिबिंब बनाने से पहले उसका नियम जान लेते हैं। सबसे पहला हम लोग अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनाएंगे और अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनाने से पहले उसका नियम देख लेते हैं। जैसे आपने पहला चैप्टर अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो उसमें जो है आप प्रतिबिंब बनाने से पहले जो है नियम पढ़े होंगे और 4 नियम आपने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो है 3 ही नियम पढ़ेंगे। क्या क्या नियम होता है तो ध्यान से समझिएगा। क्या किसमें बनाएंगे पहले तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण किसमें करेंगे, अवतल दर्पण में अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। तो हम लोग यहाँ पे जो है एक अवतल लेंस बना लेते हैं, अवतल लेंस बना लेते हैं। लेकिन हाँ पहले जो है देखिए अवतल लेंस के बारे में थोड़ा छोटा सा ही है, बस एक ही चीज टॉपिक है। लेकिन अवतल लेंस से पहले हम लोग जो है उत्तल लेंस को देखेंगे। क्या देखेंगे, उत्तल लेंस को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब इसमें 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में जो है बस 2 प्रकार का ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं और वो तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण देख लेते हैं हम लोग। उत्तल लेंस पहले बना लेते हैं, ये हो गया आपका कौन सा लेंस, तो ये कहेंगे आप उत्तल लेंस हो गया भाई। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, और इसके बीच में ये जो है आपका डॉट डॉट अगर दे दिए तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया द्वारक है ना। इसके बीच में जो बिंदु होता है यानी कि लेंस के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र। क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र। और यहाँ पे जो है इसका जो गोला होता है, जिस भी गोले का ये टुकड़ा है उसके केंद्र को हम लोग जो है क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, यानी कि सी से जिसको डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ भी एक वक्रता केंद्र होगा जिसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे और सी या इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2। और इससे गुजरने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इतना आपको क्लियर होगा। ठीक ना, उसके बाद देखिए अब ये C1 है और O यानी प्रकाश केंद्र, इसके ठीक मध्य जो है एक बिंदु होता है जिसको हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। और यहाँ भी प्रकाश केंद्र और C2 के मध्य एक बिंदु होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ भी F1 इसको दे देंगे नाप और यहाँ पे इसको जो है F2 नाम दे दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये C1 है यानी प्रकाश केंद्र और F1 यानी प्रकाश केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फोकस और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 फोकस दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक एक F और यहाँ से यहाँ तक एक F। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, 2F। तो इसका हमने नाम जो है क्या दे सकते हैं हम यहाँ पे, 2F। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को F कहते हैं, आपको पता है F। तो एक F और ठीक इसके मध्य यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के मध्य जो है F2 होता है। तो 2 भागों में बांट रहा है ना, तो यहाँ पे एक F, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक F और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक F। तो कितना हो गया, पूरे यहाँ से यहाँ तक 2F। तो C2 के जगह पे हम 2F लिख सकते हैं। यहाँ पे 2F है, इसको 1 कह दिया, यहाँ पे भी 2F है, इसको 2 कह दिया। ठीक है, अब जो है हम लोग उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण का नियम क्या होता है, प्रतिबिंब जो बनता है उसके पीछे का लॉजिक या नियम क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, नियम, इस नियम को आप जो है ध्यान रखिएगा, लेंस का नियम। ठीक है, लेंस में प्रतिबिंब का नियम, लेंस में नियम। पहला नियम इसमें जो होता है पहला नियम होता है मुख्य अक्ष के समांतर अगर लेंस पे किरणें आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर लेंस पे किरणें जाती है तो वो जो है मुख्य फोकस होकर गुजरती है, इसको मुख्य फोकस कहते हैं। F2 को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बारे में आपने जानकारी हासिल कर लिया होगा, F2 को मुख्य फोकस कहते हैं। तो क्या बताया आपको, समांतर जाएगी तो फोकस होकर यानी मुख्य फोकस होकर आएगी। यहाँ पे आपको लिख देना है समांतर जाएगी F2 से आएगी। ठीक है। अब दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम है F1 यानी कि फोकस होकर जाएगी, फोकस होकर आएगी तो ये जो है समांतर जाएगी। फोकस होकर किरणें आएगा तो ये समांतर जाएगी, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ पे लिखेंगे F2 या F2 नहीं बल्कि फोकस, फोकस से
जाएगी, समांतर आएगी। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो नियम होता है वो होता है प्रकाश केंद्र से होकर, जब किरणें प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी जब किरणें, तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, यानी ओ से बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी। ठीक है, ये नियम है आपका लेंस में प्रतिबिंब बनाने का। 3 ही नियम है और तीनों का तीनों नियम आपको जो है यूज नहीं करना है, बस 2 ही नियम का हम लोग यूज करते हैं प्रतिबिंब को बनाने के लिए। 2 ही किरणों को लेते हैं प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए, और ये तीनों सिलेक्टिव नहीं होता है बल्कि 2 ही सिलेक्टिव होता है। वो क्या क्या होगा तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो है हम लोग लेंगे उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, इसमें प्रतिबिंब निर्माण तभी होगा जब हम लोग वस्तु रखेंगे। तो वस्तु इसमें कई तरह से रखेंगे। यहाँ पर क्या है 2f1 के इधर बाद क्या हो गया अनंत है ना, यहाँ भी क्या हो गया अनंत, तो अनंत हमने नाम दे दिया यहाँ पे। अब वस्तु जो यहाँ पे रखेंगे हम लोग, वस्तु सबसे पहले अनंत पे रखेंगे, फिर जाके अनंत और 2f1 के बीच रखेंगे, फिर 2f1 पर रखेंगे, फिर 2f1 और f1 के बीच रखेंगे, फिर f1 पर रखेंगे, फिर f1 और o यानी कि प्रकाश केंद्र के बीच रखेंगे। समझ रहे हैं? इस तरह से करते हुए जो है 6 तरह का हम लोग वस्तु रखेंगे और उसका प्रतिबिंब को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है अनंत पर वस्तु रखते हैं। कहाँ पे? अनंत पर हम लोग वस्तु को रखते हैं। ये हमने जो है अनंत पे वस्तु को रख दिया। इसका नाम दे देते हैं, इसके पांव का नाम जो है ए दे दिया और इसके मुख का नाम बी दे दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे इसका, तो किरणों को लेना है, लेकिन हाँ आपका कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर। ठीक है, वस्तु अनंत पर है। उत्तल लेंस में बना ही रहे हैं, इतना तो पता ही है। तो हम लोग जो है समांतर जाएगी, तो नियम लगाना है, 3 में से 2 ही नियम। समांतर जाएगी f2 से आएगी, तो समांतर गया, ये समांतर जाएगा तो f2 से आएगा। ठीक है, उसके बाद f से जाएगी तो समांतर आएगी, ये f से गया समांतर आएगी। ये वाला लगा सकते हैं, ये वाला लगा सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लगाना है आपको। अब कहेंगे इसको क्यों नहीं लगाएंगे, तब तो घोकना पड़ेगा। नहीं, आप जब बनाएंगे और आपको जब अनुभव हो जाएगा तो आप जो है अपने आप समझ जाएंगे कि किसका यूज करना है, किसका यूज नहीं करना है। पहले आप सही से और ध्यान से देखिए इस चीज को। ठीक है, आपको अपने आप अनुभव आ जाएगा कि किसका यूज करें कि हमारा जो है आसानी से कट जाए। तो हम लोग जो है पहले वाला का यूज नहीं करेंगे, दूसरे का यूज करेंगे। ये एफ से गया, ठीक है, एफ से गया और ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। एफ से गुजरा और मुख्य अक्ष के समांतर, यानी एफ से जाएगी तो समांतर आएगी। ठीक है, एफ से आएगी तो समांतर जाएगी। समझ रहे हैं आप? ठीक, अब जो है दूसरा एक और लगाइए, तो दूसरा लगाइए आप ओ से बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। ओ से जो है बिना मुड़े क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा, और जिस बिंदु पर काटेगा वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी यहां से किरणें गया ओ से और ये क्या होगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। तो बिंदु यहाँ पे निकला, काटा यहीं पे ना, तो यहाँ पे जब काटा तो इसी बिंदु पर क्या बना, इसका प्रतिबिंब बना। कहाँ पे बना, फोकस पर बना, मुख्य फोकस पर। कहाँ बना प्रतिबिंब, तो मुख्य फोकस पर बना। अब देखिए यहाँ पे आप अगर देखें ध्यान से तो ये जो वस्तु है, वस्तु की तुलना में क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। वस्तु की तुलना में क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, और यही जो है सबसे छोटा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, उत्तल लेंस में अगर देखें तो सबसे छोटा प्रतिबिंब फोकस पे ही, मुख्य फोकस पे ही बनता है, और अनंत पे जब वस्तु रखते हैं तो मुख्य फोकस पर जो है प्रतिबिंब जो है वो सबसे छोटा बनता है। तो ये चीज आपने देख लिया। अब पांव का नाम था ए, तो यहाँ भी ए दे दिया। मुख का नाम था बी, तो यहाँ भी बी दे दिया। लेकिन यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, तो ये प्रतिबिंब है तो इसको ए डैश का दीजिए, बी डैश का दीजिए। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक, अब जो है प्रतिबिंब विवेचना आपको लिखना पड़ेगा। अब ये प्रतिबिंब विवेचना क्या है, तो आप जैसे जो जो आपका प्रतिबिंब बना, कितना वस्तु था, कैसा वस्तु था, तो वस्तु कैसा था, तो आपको पता है कि वस्तु भाई अनंत पर है। ठीक, तो वस्तु अनंत पर है, लेकिन प्रतिबिंब विवेचना आपको लिखना है यहाँ पे, प्रतिबिंब विवेचना, प्रतिबिंब विवेचना। ठीक है, अब प्रतिबिंब विवेचना में क्या लिखेंगे कि वस्तु जो है वो कहाँ बना, पहले वस्तु नहीं बल्कि प्रतिबिंब कहाँ बना, तो कहेंगे आप मुख्य फोकस पे यानी F2 पर। उसके बाद वस्तु प्रतिबिंब का जो है आकार कैसा है, प्रतिबिंब विवेचना लिख रहे हैं ना, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु की तुलना में सबसे छोटा। कैसा है, सबसे छोटा। ठीक है, तीसरा लिखेंगे प्रकृति। प्रकृति यानी इसका स्वभाव क्या है, तो ये है सीधा और यहाँ पे क्या है, उल्टा, तो यहाँ पे लिखेंगे उल्टा, और जहां उल्टा होता है उसी को बोलते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये चीज आपका जो है बन गया, यानी ये प्रतिबिंब विवेचना आपको लिख देना है,
वस्तु जब हम लोग अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब कैसा बना और कहाँ बना, F2 पर बना। आकार कैसा था, तो सबसे छोटा था। प्रकृति क्या है, तो उल्टा है और वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वस्तु है उत्तल लेंस में हम लोग अनंत और 2f1 के बीच रखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उस चीज को। अब इसका जो है एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से। चलिए देख लेते हैं। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर वस्तु जो है अब कहां रखेंगे। अब वस्तु देखते हैं हम लोग अनंत और 2f1 के बीच, अनंत और 2f1 के बीच रखेंगे वस्तु को। ठीक, चलिए देख लेते हैं। यहां पे बनाते हैं इसको। ये हमने एक उत्तल लेंस बना लिया। यहाँ पे हो गया प्रकाश केंद्र, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसके ठीक यहाँ पे जो है ये गोल जहाँ पे होगा, इसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2f1। ये हो गया इधर क्या, यहाँ भी हो जाएगा। इसका सेम आकृति लेना है, बता दिए, मतलब साइज इसका सेम लेना है। यहाँ पे हो जाएगा 2f2। उसके बाद जो है इसके बीच में क्या हो जाएगा f1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा f2। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है इधर हम लोग जो पीछे ले लेंगे हम लोग अनंत, पीछे ले लिए अनंत और यहाँ भी हम लोग ले लिए अनंत। अब वस्तु कहाँ रखेंगे अब हम लोग, दूसरा नंबर वस्तु अनंत और 2f1 के बीच रखेंगे। ये चीज़ तो हम लोग कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग वस्तु अनंत और 2f1 के बीच रखेंगे। तो अनंत और 2f1 के बीच हमने वस्तु रख दिया। अनंत और 2f1 के बीच एक वस्तु हमने रख दिया। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए और बी। अब यहाँ से वस्तु रखे, नियम लगाएंगे हम लोग। नियम क्या लगाएंगे, तो समांतर जाएगी तो F2 से आएगी, तो लगा देते हैं समांतर गया ये। ठीक है, समांतर गया, कहाँ से आएगा, F2 से एक और आएगा, F2 से आ गया। उसके बाद दूसरा नियम लगाते हैं, F से जाएगी तो समांतर आएगी, यानी F से जाएगा समांतर आएगा। ये भी लगा सकते हैं। O से बिना मुड़े सीधे चली जाएगी, ये भी लगा सकते हैं। तो लगा दीजिए आप, F से जाएगी समांतर आएगी, ये F से गया। ठीक है, कहाँ जाएगी, ये समांतर जाएगी। तो यहाँ पे आया, यानी कहाँ पे बना प्रतिबिंब ये, तो आप कहेंगे भाई ये तो F2 और 2f2 के बीच बना प्रतिबिंब। ठीक है, लेकिन वस्तु की तुलना में अगर देखें तो ये छोटा है। क्या है, वस्तु की तुलना में क्या है, देखिए थोड़ा सा छोटा है। लेकिन यहाँ पे देखे थे तो बहुत ज़्यादा छोटा था। वस्तु की तुलना में क्या बना, ये छोटा बना। और इसके पाँव का नाम ए, यहाँ भी पाँव का नाम ए, मुख का नाम बी, तो यहाँ भी बी। अब यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी, तो इसको ए डैश और इसको बी डैश कर दीजिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब प्रतिबिंब विवेचना लिखते हैं हम लोग, प्रतिबिंब विवेचना, प्रतिबिंब विवेचना क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखना है प्रतिबिंब कहाँ बना भाई, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, F2 और 2f2 के बीच, F2 और 2f2 के बीच। उसके बाद आकार कैसा है प्रतिबिंब का, तो आप कहेंगे भाई ये उल्टा है, ये सीधा यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या है, उल्टा है। तो ये आकार कैसा है, उल्टा है ना। आकार आकार कैसा है, तो वस्तु की तुलना में देखें तो छोटा है, तो सिंपल सा आपको लिख देना है छोटा है। उसके बाद अगर प्रकृति की बात करें प्रकृति यानी स्वभाव की बात करें तो ये उल्टा है। और क्या है, उल्टा जब होता है तो वो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इस चीज का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। उम्मीद करता हूँ आपने जो है वस्तु अनंत और जब 2f1 के बीच हम लोग रखते हैं उत्तल लेंस में वस्तु को, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है इस चीज को आप सीख गए होंगे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब 2f1 पर वस्तु को रखेंगे। ठीक है, इसका हम लोग जो है इसको जो है मिटा देते हैं। ठीक है, ये बना लिया हमने उत्तल लेंस। ठीक है, इसके बीच में हो गया प्रकाश केंद्र, ये गुजरने वाली रेखा हो गया, क्या हो गया, ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2f1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2f1 और इधर क्या हो गया अनंत, इधर भी क्या हो गया अनंत। इसके बीच में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे f1, इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कहेंगे f2। ठीक है, यहाँ 2f1 है ना, तो इसको 2f2 कह दीजिए आप। अब देखिए क्या करना है, तीसरा नंबर हम लोग जो ले रहे हैं, यहाँ पे क्या लेंगे कि 2f1 पर वस्तु, 2f1 पर वस्तु कहाँ रखेंगे, 2f1 पर।
तो यहाँ पे वस्तु हम लोग रख देते हैं, ये हमने वस्तु रख दिया, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी, ठीक। अब देखिए यहाँ से नियम लगाना है आपको, क्या लगाना है नियम, तो समांतर जाएगी तो F2 से आएगी, ये तो आपको लगा ही देना है कि समांतर जाएगी तो F2 से आएगी। ये समांतर गया, F2 से गुजर गया, ठीक है। कहाँ से गुजर गया, ये F2 से होकर गुजर गया। अब जो है दूसरा लगाना है कि F से जाएगी तो समांतर आएगी, यानी ये F से गया, F से जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये समांतर जाएगा। तो ये भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। और ये भी लगा सकते हैं O से बिना मोड़े सीधे निकल जाएगी। ये थोड़ा सा ये लॉन्ग है तो O, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक। ये F से गया, F से जाने के बाद क्या होगा, ये समांतर जाएगी। यहाँ से गया ये, यानी ये किरणें जो है थोड़ा सा अगर देखें आप तो डिस्टेंस इसका और इसका थोड़ा सा गैपिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब अगर आप देखें तो ये प्रतिबिंब जो है कहाँ बना आपका, 2F2 पर ही बना। कहाँ पे बना, 2F2 पर ये प्रतिबिंब बना। और हम लोग वस्तु कहाँ रखे थे, 2F1 पर। 2F1 पर वस्तु रखे, 2F2 पर प्रतिबिंब जाके आपका बन गया। तो ये चीज क्या हो गया आपका, अगर देखें वस्तु की आकृति और प्रतिबिंब की आकृति तो लगभग क्या है, लगभग नहीं बल्कि पूर्ण रूप से ये समान है। देख लीजिए ये क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पे तो ये पैर का नाम ए और यहाँ भी ए दीजिए, ये बी तो ये भी बी। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ ए, तो इसको ए डैश का दीजिए, ये बी डैश का दीजिए। प्रतिबिंब हमारा बन गया, ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। यहाँ चीज आप जो है समझ गए होंगे। अब क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब विवेचना, प्रतिबिंब विवेचना। अब इसमें जो है कहाँ बना प्रतिबिंब, जो है कहाँ बना, आप कहेंगे भाई ये तो 2F2 पर बना। कहाँ बना, 2F2 पर। उसके बाद अब कहेंगे आकार कैसा है, तो भाई ये आकार कैसा है, तो वस्तु के बराबर है ना, तो वस्तु के बराबर यहाँ लिखने देना है आपको। उसके बाद जो है आपको बताना है प्रकृति कैसा है भाई प्रतिबिंब का, तो कहेंगे प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वो कैसा है, यहाँ पे सीधा है वस्तु लेकिन यहाँ पे उल्टा बना है, और जब उल्टा बनता है उसी को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। ये चीज आपने देख लिया, यानी 3 तरह का हमने जो है अभी वस्तु रखा और उसका प्रतिबिंब बनाया। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग जो है 2F1 और F1 के बीच वस्तु को रखते हैं, ठीक है। प्रकाश केंद्र हो गया ये, ठीक। यहाँ पे जो है हमने बना लिया ये 2F1। उसके बाद जो इसका डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को यहाँ पे ले लिया हमने, इसको भी हमने कर दिया 2F2, ठीक है। उसके बाद जो है डिस्टेंस, ठीक, ठीक। इसके बीच में जो है ठीक बिंदु होता है F1, यहाँ भी ठीक बिंदु होता है बीच में F2। उसके बाद इधर तो अनंत है ही, इधर भी अनंत है ही। लेकिन अब जो है वस्तु हम लोग कहाँ रखेंगे, चौथा नंबर, तो अब रखेंगे हम लोग F1 पर। कहाँ रखेंगे, 2F1 पर तो रखे थे भाई, 2F1 पर रख लिए थे, लेकिन 2F1 और F1 के बीच रखेंगे, ठीक है। 2F1 F1 के बीच वस्तु, ठीक है। 2F1 और F1 के बीच वस्तु को रखेंगे। ये हमने वस्तु रख दिया, ठीक है। इसका नाम हमने दे दिया P क्यू, P क्यू। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, तो नियम लगाएंगे, समांतर जाएगी तो F2 से आएगी, तो समांतर गया ये, ठीक, समांतर गया, ये समांतर गया। कहाँ से जाएगा, ये F2 से होकर जाएगा, ये F2 से होकर गुजर गया। समांतर जाएगी F2 से होकर आएगी, और F से जाएगी तो समांतर आएगी, यानी F से जब भेजेंगे तो कहाँ जाएगा भाई, ये समांतर जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ से दिक्कत हो सकता है F से, लेकिन हाँ भेज सकते हैं आराम से, लेकिन वो थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत। तो O से क्या हो जाएगा, बिना मोड़े सीधे निकल जाएगा। तो ये वाला हम लोग जो है यूज कर सकते हैं इजिली तरीके से, O से जाएगा तो बिना मोड़े सीधे निकल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं वही वाला, O से गया भाई और ये निकल गया बिना मोड़े सीधे। कहाँ बना प्रतिबिंब जाके, तो आप कहेंगे 2F2 और अनंत के बीच बना। कहाँ बना, 2F2 और अनंत के बीच। और अगर आप ध्यान से देखें तो वस्तु है इस साइज का, लेकिन प्रतिबिंब जो है वो है थोड़ा सा बड़ा, यानी बड़ा है। यहाँ जो है अगर आप देखें इस चीज़ को देखिए आप ध्यान से, ये हो गया इस साइज का,
लेकिन प्रतिबिंब देखिए क्या है, बड़ा है ना, तो प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा। यानी जब वस्तु हम लोग कहाँ रखे थे, 2F1 और F1 के बीच, तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रतिबिंब विवेचना। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब विवेचना। अब देखिए यहाँ पैर का नाम था P, यहाँ भी P दीजिए। मुख का नाम क्याऊ, क्याऊ, P डैश Q डैश। ठीक है, तो ये क्या बना, उल्टा ही बना है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो बना कहाँ है भाई, तो कहेंगे ये प्रतिबिंब जो बना है वो कहाँ बना है, तो 2F2 और अनंत के बीच, 2F2 व अनंत के बीच। उसके बाद इसका आकार कैसा है, तो आकार कैसा है, अब कहेंगे आकार भाई ये कैसा है, देखिए वस्तु की तुलना में क्या है, बड़ा है ना, तो आपको लिखना है यहाँ पे बड़ा है। उसके बाद इसकी प्रकृति देखते हैं, प्रकृति, प्रकृति कैसा है, तो कहेंगे भाई ये तो सीधा है लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा, और जब उल्टा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। इस चीज को आप समझ गए होंगे कि हम लोग वस्तु जब 2F1 और F1 के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है 2F2 और अनंत के बीच बनता है। वस्तु जो है जब हम लोग 2F1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है 2F2 पर बनता है। चार तरह का हमने जो है वस्तु रखा, किसमें, उत्तल लेंस में, और चार तरह का प्रतिबिंब भी बना लिया। उसके बाद अब जो है हम लोग F1 पर वस्तु को रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है F1 पर वस्तु को रखेंगे। ये हमने जो है यहाँ पे लिख दिया कि अब वस्तु जो है F1 पर रखने पर, F1 पर वस्तु रखने पर, F1 पर वस्तु यहाँ पे लिख दिया हमने। ये क्या बन गया, उत्तल लेंस। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो है हमने क्या बना लिया, प्रकाश केंद्र। इससे गुजरने वाली रेखा क्या कहलाएगी, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। उसके बाद जो है ये जो केंद्र है जो इसका बनेगा, जिस भाग का ये टुकड़ा है उसका केंद्र जो बनेगा उसको हमने क्या कहते हैं हम लोग, 2F1। उसके बाद इधर क्या कहते हैं, ये हो गया इधर आपका 2F2। ठीक, इसके बीच में क्या होता है, F1, और फिर यहाँ पे क्या होता है, F2। उसके बाद इधर तो आपको पता ही है अनंत, इधर भी आपका अनंत। लेकिन अब जो है हम लोग वस्तु को कहाँ रखने वाले हैं, तो आप कहेंगे भाई वस्तु हम लोग जो है F पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं, इस बार वस्तु को हम लोग जो है F पर रखेंगे। ठीक, छोटा सा हमने वस्तु लिया F पर, इसका एक जड़ का नाम दिया A और यहाँ जो है B नाम दिया। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, नियम लगाएंगे। तो सिंपल सा है तरीका, लगाइए। समांतर जाएगी F से ऊपर आएगी, तो ये समांतर गया, किधर से आएगा, F से ऊपर आएगा, ये गया F से ऊपर आया। ठीक, उसके बाद जो है और लगाइए, ये जो है O से जब जाएगा तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। समांतर जाएगी तो F2 से होकर आएगी, है ना, समांतर जाएगी तो F2 से होकर आएगी, और F से जाएगी तो समांतर आएगी। अब कहेंगे F से जाएगी, F से कैसे जा सकता है भाई, यही है ना F, तो इधर से कैसे जा सकता है, इसी पर वस्तु रखे थे, इधर से तो नहीं जा सकता है, तो ये वाला तो यूज नहीं हो सकता है। तो O से बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, तो O से जो है बिना मुड़े क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा। ये हो गया, सीधे निकल जाएगा। अब आप कहेंगे ये तो बिना मुड़े सीधे निकल गया भाई, तो इसका कोई मतलब इसको हम कहीं पे देखिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं पे कटेगा ये किरण क्या, क्योंकि प्रतिबिंब वहीं पे बनता है जब दो किरण जो है आपस में काटती है। तो आप कहेंगे ये किरण जो है कहीं पे काटेगा ही नहीं। तो दोस्तों यह जो है इसकी जो अगर लंबाई की बात करें, यानी कि बीच की दूरी की बात करें, तो ये बीच की दूरी बराबर है। यानी इसको अगर पीछे भी काल्पनिक रूप से अगर बनाए तो भी पीछे ये जो है ऐसे ही बराबर चलते जाएगा, ये पीछे जो है ऐसे ही बराबर चलते जाएगा। यानी ये समांतर रेखा है, कभी नहीं कटेगा, अनंत दूरी पे जाके भी नहीं कटेगा। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। यानी कि वस्तु जब फोकस पे हो, F1 पे हो, तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। ठीक है, इतना आप तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो है लिखते हैं इस चीज को, प्रतिबिंब विवेचना, प्रतिबिंब विवेचना। ठीक है, आप कहेंगे कहाँ बना प्रतिबिंब भाई, जब हम लोग वस्तु को F1 के बीच यानी F1 पे रखें, यानी सीधा सीधा बोले तो फोकस पे रखें, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत पे। कहाँ बना, अनंत पर। उसके बाद जो इसका आकार है, आकार कैसा भाई, इतना छोटा सा वस्तु है तो अनंत पे जब प्रतिबिंब बनेगा तो बड़ा ही ना बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद प्रकृति की बात करें तो नीचे ही जा रहा है, यानी कि उल्टा ही बनेगा, और उल्टा ही बनेगा तो ये जो है कैसा बनेगा, जब उल्टा ही बन रहा है प्रतिबिंब, यानी इस तरह से करते हुए ये जो है अनंत पे ही ना बना, इस तरह चलते 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 चला जाएगा ये, यानी उल्टा ही बना प्रतिबिंब। ये हो गया A डैश और ये हो गया आपका B डैश। तो ये जो प्रतिबिंब बना ये क्या बना, उल्टा ही तो बना ये प्रतिबिंब आपका।
तो उल्टा जब प्रतिबिंब बना तो उल्टा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस चीज का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग F1 और प्रकाश केंद्र के बीच जो है वस्तु को रख के देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। ठीक, चलिए देख लेते हैं अब इस चीज को। अब जो है हम लोग छठा नंबर जो लेंगे वो कहां रखेंगे, तो F1 और प्रकाश केंद्र के बीच वस्तु को रखेंगे। ठीक है, तो हमने जो है ये बना लिया एक उत्तल लेंस। ये क्या हो गया आपका प्रकाश केंद्र, ये क्या हो गया आपका प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष। ये हो गया आपका 2F1, यहाँ पे हो गया F1 और वस्तु को हम लोग इसी के बीच रखना है इस बार। ठीक है, इसी के बीच हम लोग को वस्तु रखना है। ये हमने वस्तु रख दिया। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, तो अब जो है यहाँ पे F1 है तो यहाँ पे हमने F2 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो है 2F2 हो गया। ठीक है, वस्तु को यहाँ पे रखे हैं तो नाम इसका दे दीजिए, इसका नाम हमने A दे दिया, इसका नाम हमने B दे दिया। अब जो है यहाँ से नियम लगाएंगे, समांतर जाएगी तो F2 से आएगी, भाई समांतर गया F2 से गुजरेगा तो समांतर हमने भेज दिया। कहाँ से जाएगा, ये F2 से होकर गुजरेगा तो F2 से हमें होकर जो है इसको गुजार दिया। उसके बाद और नियम लगाइए, भाई ये प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा, है ना। थोड़ा सा ये जो है टेढ़ा हो गया लाइन, क्रॉसिंग लाइन ये जो है टेढ़ा थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा हमने जो है बना लेना है। ऑफ चलिए ये जो है आपका बन गया। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, अगला नियम लगाइए, फोकस से जाएगी तो समांतर आएगी। भाई फोकस से जाएगा क्या, इधर उल्टा तो नहीं चलेगा, तो आप कहेंगे भाई ये ओ वाला लगा दीजिए, यानी ओ से जाएगा तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। ये ओ से जाएगा तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। ये बिना मुड़े क्या हो गया, सीधे आपका निकल गया। ओ से जाएगा तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइन जो है थोड़ा सा क्रॉसिंग चला गया था, थोड़ा सा इस तरह से अब जाएगा, ये ठीक ठाक है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है डिस्टेंस जो दूर जा रहा है, ये रेखा जो दूर जा रहा है तो यहाँ डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए कुछ डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए कुछ डिस्टेंस, यानी ये जो है कहीं मिलेगा ही नहीं ये किरण। तो कहीं पे जब किरण नहीं मिलेगा तो उस स्थिति में हम लोग उसको पीछे बढ़ाते हैं। उसको क्या करते हैं हम लोग, उस स्थिति में उसको पीछे बढ़ाते हैं, कल्पना करते हैं उसका, भाई जब पीछे नहीं मिलेगा तो पीछे बढ़ा दो उसको। इसको भी मिला दिए, तो ये जो है यहाँ पे आके मिलेगा, यानी प्रतिबिंब फाइनली इधर बनाया आपका। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब जो है किधर बनाया, कहाँ बनाया, ये मैटर नहीं करता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब हमारा वस्तु की ओर ही बनता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा A' ये हो गया B', यानी वस्तु से क्या बना, बड़ा प्रतिबिंब बना, और क्या बना, सीधा प्रतिबिंब बना, यानी जहां है वैसा ही है। पैर A' तो इसका यहाँ भी वस्तु का भी पैर A, मुख B, वस्तु प्रतिबिंब का भी मुख जो है B', यानी ये जो है यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब विवेचना। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब विवेचना। ठीक है, तो प्रतिबिंब विवेचना लिखेंगे। यहाँ पे आप कहेंगे कहाँ बना प्रतिबिंब, भाई जब हम लोग वस्तु को F1 और O के बीच रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, तो आप कहेंगे वस्तु की ओर। कहाँ बोलेंगे, वस्तु की ओर। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है आकार कैसा है, तो आप कहेंगे भाई वस्तु से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ लिखना है वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या है, बड़ा। उसके बाद आपको लिखना है प्रकृति, तो आप कहेंगे भाई ये जो है क्या है, ये क्या है, सीधा है वस्तु, और ये प्रतिबिंब भी तो सीधा है, तो आप कहेंगे ये सीधा बना। और जब सीधा होता है तो उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, आभासी, क्योंकि आभास ही तो हुआ है, आभास ही तो हुआ है, रियल में नहीं कटा है, तो आभासी प्रतिबिंब या फिर उसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। उसको आप बोलेंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे, तो देखिए आभासी नाम में भी सी है और यहाँ पे इस नाम में भी सी है, तो सी से सीधा और सी से आभासी आप याद रख सकते हैं इस तरीके से भी। और आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, वो तो दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपने देख लिया कि 6 तरह का प्रतिबिंब बनता है, और इसमें जो है सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है। उल्टा भी बना आपका प्रतिबिंब, सीधा भी बना आपका प्रतिबिंब, वास्तविक भी बना आपका प्रतिबिंब, और छोटा भी बना आपका प्रतिबिंब, आभासी भी बना आपका प्रतिबिंब, और बड़ा भी बना, वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बना, वस्तु से छोटा भी बना, और वस्तु के बराबर भी बना। यानी ऑलराउंडर अगर लेंस की बात करें तो आपका उत्तल लेंस ऑलराउंडर लेंस है। और अगर
ऑलराउंडर दर्पण की बात किया जाए तो अवतल दर्पण आपका ऑलराउंडर दर्पण था, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ऑलराउंडर जो लेंस होता है उसको हम लोग आवर्धित लेंस एक नाम से जानते हैं, फिजिक्स के भाषा में बोलते हैं इसको आवर्धित लेंस, ठीक है, जो ऑलराउंडर लेंस होता है। तो आवर्धित लेंस आपका कौन सा हो गया, उत्तल लेंस, ठीक है। और ऑलराउंडर दर्पण हो गया कौन, तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण हो गया क्या, ऑलराउंडर यानी कि आवर्धित दर्पण, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक आपका है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण तो हमने सीख लिया। अब जो है अवतल लेंस में जो है प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण देख लेते हैं उस चीज को। तो इसको जो है हम लोग साफ कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे आप, ठीक। अब जो है देख लेंगे हम लोग कि अवतल लेंस में हम लोग आखिर प्रतिबिंब का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अवतल लेंस। ये हम लोग जो है अब देखेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, ये हम लोग जो है एक अवतल लेंस यहां पे बना लिए। ज्यादा ही बड़ा बन गया कुछ, ये हो गया अवतल लेंस, ठीक है। इसमें देखिए ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्रकाश केंद्र, ये रेखा कौन सी होगी, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है आपका, आप कहेंगे 2f, और यहाँ पे क्या होता है, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पे तो f होता है। उसके बाद जो है आप इधर कहेंगे कि यहाँ पे भी f होता है, इधर जो है आपका क्या होता है 2f होता है। अब जो है जिधर कटता है, यानी जब किरणें जाएगी, तो किरणें जब गया ये किरण, ठीक, किरण जाने के बाद जो है ये किधर मुड़ेगा, फोकस की ओर, ये मुड़ेगा ना फोकस की ओर। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज कि जिधर कटता है, अब ये क्या हवा में बात करें, देखिए ये समांतर गया और ये जो है कहाँ कटेगा, तो फोकस होकर कटेगा। और कटने के बाद दो किरण लेते हैं कम से कम, तो दो किरण हमने ले लिया, एक और ये ले लिया, और ये कहाँ कटेगा, तो आप कहेंगे भाई ये तो फोकस पे कटेगा, लेकिन नहीं, आधार की ओर ना मुड़ता है, ये तो गलत बात है, आधार की ओर नहीं मुड़ रहा है, ये आधार की ओर हमेशा मुड़ता है, तो गलत काट दिए। तो आप कहेंगे भाई ये तो कटेगा कहाँ, तो ये वाला एफ को नजर रखते हुए ऊपर काटेगा, ये वाला एफ को नजर रखते हुए ऊपर काटेगा, ये यानी कि ये जो है यहां से कट रहा है, ये जो है आपका यहां से कट रहा है। तो जहां पे आपका कटता है, जहां पे आपका जो है ये वस्तु का यानी कि ये किरणें जो है जहां पे कटती है या फिर जिस बिंदु पे कटती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। यानी ये हो गया हमारा F2 को ही मुख्य फोकस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो F2 हमारा ये हो गया मुख्य फोकस, और जब ये हो गया F2 तो बाकी इधर इस पार अब क्या हो जाएगा, तो इस पार हो जाएगा F1, है ना। तो इधर हो गया F1, उसके बाद जो है जब इस पार F2 हो गया तो यहां पर भी 2F1 कह दीजिए इसको, और यहां पे भी 2F2 कह दीजिए। यानी इधर तो है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया मुख्य वाला, मुख्य बोल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन हाँ अब जो है आपको वस्तु कहाँ रख सकते हैं, वस्तु तो इधर रखा जाता है, यानी इस पार रखते हैं, लेकिन इधर उल्टा आप तो रखेंगे नहीं, तो वस्तु इसी पार रखते हैं। तो इस पार आपको सिंपल सा बोल देना है कि हम लोग जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और 2F2 या फिर अनंत के बीच, प्रकाश केंद्र और अनंत के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। कहीं पे भी आप रख दीजिए, तो जब हम लोग रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उस चीज को बताइए। तो आप यहाँ पे रखें, ये गया इधर, उसके बाद जो है ये क्या होगा, कटेगा इधर से, है ना, ऊपर ही भागेगा, आधार की ओर ही मुड़ता है। उसके बाद ये हमने लगाया क्या, समांतर जाएगी तो फोकस होकर आएगी, समांतर जाएगी तो फोकस होकर आएगी, ये यहाँ पे कटेगा इधर, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद दूसरा लगाइए कि फोकस से जाएगी तो समांतर आएगी, तो फोकस से जाएगी तो समांतर आएगी, लेकिन ये जो है आप नहीं लगाइए, और प्रकाश केंद्र से बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, ये वाला आप लगा दीजिए, बेस्ट रहेगा आपका। ये निकल गया आपका, तो जहां पे कटा वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया, है ना। तो इसका हमने ए नाम दिया, इसका नाम बी, इसका हो जाएगा ए डैश, इसका नाम हो जाएगा बी डैश। यानी कि वस्तु से क्या बना, छोटा। जब हम लोग अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच, यहाँ पे लिखेंगे जब वस्तु किसमें, तो अवतल लेंस में देख रहे हैं, जब वस्तु अनंत और प्रकाश केंद्र, कहीं भी आप वस्तु रखिए कोई मैटर नहीं करेगा, जब वस्तु अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है वो कहां बनेगा। तो यहां पे लिखेंगे प्रतिबिंब विवेचना, ठीक है।
आप कहेंगे कहाँ बना प्रतिबिंब भाई, तो आप कहेंगे भाई ये प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर ही बना है। ये नहीं बोलना है आपको कि ये F2 और O, इधर ये चीज नहीं निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा बोल देना है वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। उसके बाद आप कहेंगे आकार कैसा है, तो आकार कैसा है, देखिए वस्तु से क्या है, छोटा है। उसके बाद वस्तु से क्या है, छोटा है। उसके बाद प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कैसा है, प्रकृति आप कहेंगे भाई ये प्रकृति जो है वो सीधा है, यानी कि प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा बना है, सीधा। और जब सीधा बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, है ना। इसमें आपका आभासी प्रतिबिंब बना। उसके बाद अगर वस्तु अगर अनंत पे रखा जाए, एक आपका दूसरा नंबर पूछेगा, जब वस्तु अगर अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, जब वस्तु अनंत पे होता है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, यहाँ पे F1 पे आपका बनेगा। कहाँ पे, F1 पे, यानी मुख्य फोकस पे आपका, यहाँ पे आपका F1 पे बनेगा। सही में इधर नहीं बनता है भाई, यहाँ पे बनता है, F2 पे बनता है, इस पे मुख्य फोकस पे बनता है, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हालांकि इतना आपको नहीं पूछागा, लेकिन हाँ जो आपका इसमें ये चीज पूछा जाएगा कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो हमेशा क्या बनता है, हमेशा छोटा ही बनता है। कैसा बनता है, हमेशा अवतल लेंस में प्रतिबिंब छोटा बनता है और हमेशा सीधा बनता है और आभासी बनता है, समझ रहे हैं, और वस्तु की ओर ही बनता है प्रतिबिंब। तो ये एक रूल था, एक तरह से एक आप बोल सकते हैं प्रतिबिंब बनाने का नियम था। तो आपने सीख लिया होगा कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। दोस्तों इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से प्रयास आप करेंगे तो आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।